हेलो गाइस, बड़ों को राम राम और छोटों को बहुत सारा प्यार। आज मैं आया हूँ संत जीवन पे, नहीं सनातन जीवन पे, मेरे अन्ना के चरण पे। नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करूँगा काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम लोग आए हैं सनातन जीवन जो चैनल है, जो श्यांश ने बताया कि श्यांश के अन्ना का चैनल है, तो हमारे पागा चैनल है सनातन जीवन। सनातन जीवन हम लोग पहली वीडियो में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं न्यू ईयर पे। तो न्यू ईयर की आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हम आशा करेंगे इस साल आपके घर में बहुत ज़्यादा समृद्धि आए और ये आपका पूरा का पूरा साल आप सभी घर वाले जो है बहुत स्वस्थ रहें और सुखी रहें। तो आज अभी अर्जुन भाई हैं, अर्जुन भाई भी आपसे बात करेंगे न्यू ईयर को लेके। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर नए साल के लिए। और हाँ दोस्तों, यार जो पा है उनका मैंने चैनल खोला है, समझ लो। तो यार उस चैनल से हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसे हमारा चैनल है उससे तो सिर्फ फन और ऐसा कुछ आपको जानने को मिलता है, लेकिन यार जैसे जीवन में मुश्किल होती है, जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ होती है, उनका कहीं न कहीं हम ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से रास्ता निकलेगा, क्या करने से हमारे जीवन में प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यार वैसे मैं भी यही चाहता हूँ, और लेकिन इस चैनल के माध्यम से हमारे जीवन में आने वाली कठिनाई परेशानी कहीं न कहीं 101% दूर होगी। तो गए हाँ, सनातन जीवन करके चैनल का नाम है, जो दादाजी का है, ठीक है, मेरे पा हैं। तो ये ही सारी चीज़ें जब भी वीडियो डलेगी, आज पहली वीडियो हम लोग न्यू ईयर के दिन डाल रहे हैं, और हमेशा एक दिन छोड़ के एक दिन या फिर जैसे टाइम मिले हफ्ते में 2-3 वीडियो ज़रूर आएगी, और उससे कहीं न कहीं जानने को मिलेगा हमारी जो प्रॉब्लम है कहाँ से सॉल्व होगी, कैसे होगी, उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो यार इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, और जैसे वीडियो आए एक बार विजिट करके ज़रूर देख लेना। और हाँ, अभी कुछ पाप बोलने वाले हैं, आप बताइए। मेरी तरफ से आप सभी को प्रणाम। परम श्रद्धेय परमहंस श्री स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज के जीवन परिचय के बारे में यही है। इन्होंने जो चतुर्मास में जो भी यहाँ रुकते हैं तो जो सत्संग किया है उसका विश्लेषण करके आप तक पहुँचाने का प्रयास है, ताकि नए साल में आप कुछ नया कर सकें और जीवन में नई उपलब्धि प्राप्त कर सकें। जो भी समय समय जाने अनजाने में कोई भी गलती इंसान से होती रहती है, उसका निवारण खुद आप स्वयं तलाश कर सकें। इसी विषय के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। ये चैनल सिर्फ जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए बनाया गया है, ताकि जीवन में हर मनुष्य के जीवन में कोई न कोई जाने अनजाने में गलतियां होती रहती हैं, और उसके समाधान हेतु स्वामी जी ने जो मार्ग प्रशस्त किया है उसको जानने के लिए आपको बहुत ही ज्ञान मिलेगा। और आपसे अनुरोध है कि इसी को आगे भी बढ़ाएं, ताकि आपके जितने भी मिलने वाले हैं उसको इनका लाभ मिल सके सत्संग का। आपको बहुत बहुत प्रणाम। मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस इस वीडियो को आप प्लीज़ पूरा इस वीडियो को जाकर देखिए, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं आपको जीवन की जो कठिनाइयाँ, जो हर बंदा जो जीवन की कठिनाई में किसी न किसी जीवन में, हर बंदे के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई ज़रूर रहती है। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन मिलने की हम लोग उम्मीद करेंगे कि आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वॉच कीजिए। ये फ़न की वीडियोज़ तो आप काफ़ी दे सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म के जीवन की किस तरीके से यापन करके, किस तरीके से आने वाली कठिनाइयों को हम ईज़िली हम उससे लड़ने की जो एक पॉजिटिव एनर्जी है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग अपना वीडियो अब स्टार्ट करते हैं आगे। बेशक दुनिया में दुख बहुत है, परंतु उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो परमहंस है। तो बड़े महाराज जी हमारे दादा गुरु जी थे, वो परमहंस स्थिति थी उनकी, और 14 साल की उम्र में घर से निकले। पहले एक नागा बाबा के चेले बन गए। मगर कुछ ऐसे होते हैं, प्यासा आदमी जैसे कुआं के लिए जाता है ना चल के, ऐसे ही बड़े महाराज जी को प्यास कुछ और, तो वो वहाँ रुके तो सही फिल्म वाले बाबा के और नागा जी के, परंतु 2 साल सेवा करके चले आए।
और फिर कैलाश आश्रम चले गए पढ़ने 16 साल के। फिर कैलाश आश्रम में पढ़े, वहाँ विद्या प्राप्त करी। फिर जैसे ज्ञान हो जाए और विज्ञान ना होए तो कैसे कहोगे कि बात सत्य है या गलत है? गलत सही का तो जब होएगा जब प्रैक्टिकल हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ ज्ञान और विज्ञान दो हैं। तो ज्ञान तो है जानना, ये तो जान लिया, ये तो जान लिया कि ये कपड़ा है, मगर इसका विज्ञान जब है जब इसे पैर के देख लो कि गर्म है कि ठंडा है। तो प्रैक्टिकल के बाद विज्ञान आता है। तो ये जो थे अब ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, पढ़ तो लिए, अब प्रैक्टिकल करने के मन में आई, बोले भाई प्रैक्टिकल करना चाहिए इस ज्ञान का। तो बड़े महाराज जी ने आश्रम से छोड़ के जब आश्रम वाले मंडलेश्वर बनाने लगे तो बोले ना भाई इधर नहीं बनना है। अपने अकेले विचार कर लिया और चुपचाप निकल गए और प्रैक्टिकल की तैयारी कर ली। और बद्री नारायण में जाके महाराज जी ने 7 महीना गुफा में रह के और वहाँ साधना करी। साधना करके 7 महीने में ही उनको जो प्राप्त करना था ना वो प्राप्त हो गया। क्या? अपना स्वरूप। घने आदमी तो इस चक्कर में है कि परमात्मा खा जाए। परमात्मा तो बहुत बड़ा विषय है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और तुम केवल इस शरीर में ही हो। तो शरीर का तो शोधन जल्दी हो जाएगा और वो कार्य बहुत लंबा है, जन्मों जन्मांत के पुण्य भी लग जाए तब भी नहीं होता, क्योंकि पूर्ण परमात्मा है, बाकी सब अपूर्ण है। तो पूर्ण की जानकारी के लिए पूर्ण बनना पड़ेगा और पूर्ण हो नहीं सकते। तो इसलिए अपनी जानकारी हो गई, अपना ज्ञान हो गया, अंदर से ज्ञान के फुब्बारे फूटने लगे, उद्गार प्रकट होने लगे। महाराज जी ने कहा जो पाना था वो पा लिया, जो जानना था वो जान लिया, अब और कुछ नहीं जानना है। फिर अपना पूरे जीवन पैदल भ्रमण करते रहे, भिक्षावृत्ति में रहे और पैदल चलते रहे। फिर जब महाराज जी ने देखा कि अब भाई हमारा तो काम हो गया, अब कुछ और भी करना चाहिए, अब और कुछ और करना चाहिए, तो फिर समझे, बोले कि भाई अब और करना क्या है? करना ये है कि जितने भी हैं ना, जितने भी लोग हैं, इन सबको ज्ञान का प्याला पिलाना चाहिए। क्योंकि वो मधुमक्खी जो होती है ना, वो शहद इकट्ठा तो करती है परंतु खाती नहीं है इतना। ऐसे ही दत्तात्रेय जी ने मधुमक्खी को गुरु बनाया था कि भाई इकट्ठा तो कर लिया ज्ञान कर लिया, प्रैक्टिकल कर लिया, मगर ये नाम लेके हम ही मर जाएं। औरों को भी सुनाया। जैसे मेरे जीवन में जो है निजी साधना का नहीं है, मैंने प्रैक्टिकल कम करें, मगर मैंने प्रैक्टिकल गुरुओं के मुख से जो सुने ना वो सत्य माने हैं और सत्य हैं आज भी, जो कि तुम सत्य हैं। तो उससे मेरे को टाइम बच गया मेरा। जैसे पढ़ाई करना, फिर प्रैक्टिकल करना, फिर ये करना, ये तो बहुत लंबा रास्ता था। फिर मैंने ये सोचा जब इसमें कुछ है नहीं तो ये इसलिए ये कह रहे हैं, इनका सोधा हुआ ज्ञान है और सोधा हुआ ज्ञान कभी बेकार नहीं होता, खराब नहीं होता, और तो स्पेशल है। जैसे गन्ना को कोलू में लगाते हैं, वहाँ गन्ना की छूंछ निकल जाती है आगे और रस रह जाता है। ऐसे ही जो गुरु लोग होते हैं ना, ये गुरु लोग पहले प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करने के बाद में उसे चेले को कहेंगे, बोले बेटे देख ये है। अब किसी की बात में आ गया तो वो और कुछ भी करने लग जाएगा, और नहीं आया ना तो फिर वो ही करेगा जो उसके गुरु ने कहा है, उसके गुरु ने जो कहा है वो करेगा वो। तो बड़े महाराज जी ने ये, और महाराज जी अधिकांश कहते थे एकांत भाषा झगड़ा न झांसा। झांसा और झगड़ा दो हैं। झांसा का मतलब हाँ कर हो जाएगा, कर देंगे, और टालते ना लोग, वो झांसा देते हैं, हाँ झांसे। तो बोले एकांत भाषा झगड़ा ना झांसा। और एक बार कहते थे मल मले तो मेला वरना भला अकेला। तो ये जो थे ना, ये बातें प्रैक्टिकल हैं, ये बातें प्रैक्टिकल हैं। जैसे घने आदमी एक साथ रहते हैं, एक बच्चा है ना, बच्चा छोटा, मानो 1 साल का होगा, अब वो बच्चा 1 साल का है मगर एकांत है और अकेला है, तो 1 साल तक उसको कोई टेंशन नहीं है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो मुक्त है।
मगर अज्ञान में मुक्त है, जान के नहीं है, अज्ञान में मुक्त है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो संग करने लग जाता है। और मैंने ये प्रैक्टिकल करा फिर अपने ऊपर कि जितना जीव बढ़ता जाता है ना उतने ही झंझटों में फंसता जाता है। यदि ये छोटा ही बना रहे ना तो ये मुक्त रहेगा। और छोटा बनने का मतलब ये नहीं है कि शरीर से छोटा बन जाए, वो बचपन की सी बात रह जाए, बचपन की तरह बात हो जाए तो वो उसमें फिर टेंशन नहीं आएगी। तो अपना ज्ञान है, अपना ज्ञान जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। तो वो जैसे बच्चा है, हर एक कोई लेना चाहता है, छोटा बच्चा हो कोई भी आ जाए दिखाइए गोद में लेगा। ऐसे ही ज्ञान जो है ना ऐसा होना चाहिए, अबोध बिल्कुल बच्चे की तरह। उसमें ये ना कि मैं ज्ञान का प्रवचन दे रहा हूँ, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये सब तो नमो नारायण, ये सब तो सत्ता है। जैसे अभी जीवन मुक्त की बात है, जीवन मुक्त होना है, इस संसार से छूटना है, बचना है, आवागमन छोड़ना है। तो अब इसके लिए क्या करा जाए? तो इसके लिए एक ही कार्य है कि किसी हाथी के पैरों में जंजीर पड़ी थी, तो जब तक जंजीर रहेंगी तब तक हाथी मुक्त नहीं हो सकता। शेर कितना ही बड़ा होए, कितना ही तगड़ा होए, और चिड़ियाघर में बंद है तो क्या है? मुक्त नहीं है ना, बंधा हुआ है। तो ऐसे ही हम जो हैं उम्र तो बढ़ती है, मगर जैसे बच्चा जीवन मुक्त होता है, मैं अज्ञान में होता है, ऐसे ही जीवन मुक्त होना मगर ज्ञान में होना है, समझ के, ये बात समझ के। ये तो संसार में जो समझ जाएगा ना वो इतनी जल्दी निकल लेगा, और जो नहीं समझ रहे ना वो ही धसे पड़े। अभी घर छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, और अपनी सत्ता छोड़ी, जहाँ हमारी चलती थी हुकूमत, और हुकूमत भी छोड़ दी। तो उन सब को छोड़ने के बाद भी एक रह गया, क्या कि अभी सत्ता नहीं खत्म हुई। बाकी जमीन जायदाद तो छोड़ दी और सत्ता तो खत्म हो गई, मगर ये सत्ता खत्म नहीं हुई कि मैं अब बाबा जी हूँ, अब ये बन गई। तो क्या है, मुक्त पुरुष के लिए ये भी नहीं होना चाहिए मैं महात्मा हूँ। यदि ये हो गया ना तो अहंकार आ जाएगा कि मैं महात्मा हूँ, मैं बहुत पहुँचा हुआ बाबा जी हूँ, तो इसलिए वहाँ वो फंस जाएगा। तो हाथी जब मुक्त होगा जब उसकी सारी जंजीरें टूट जाएं। और ऐसे ही खुद यदि जीव मुक्त होना चाहे तो एक छोटी सी बात है, उसको बोलते हैं ब्रह्मवृत्ति। ब्रह्मवृत्ति मतलब ब्रह्म के स्वरूप को अपना स्वरूप माने, अपनी वृत्ति को ब्रह्म के समान बनाए। तो उसमें क्या है, जैसे धन की वृत्ति बन जाए किसी की तो वो धनी, ऐसे तो बोलते हैं बड़ा लोभी है। और कोई क्रोधी की वृत्ति बन जाए, तो जब क्रोध की वृत्ति बन जाएगी तो वहाँ भी उसको क्रोधी बोला जाएगा, अहंकारी को अहंकारी बोला जाएगा, क्योंकि उसकी वृत्ति उस गुण के साथ है। और यदि ये सब हटाना है तो एक वृत्ति बनानी पड़ेगी। वो कैसी है? जैसे भगवान ने कहा, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगम क्षेमम भावयम्। बोले अनन्य भाव से जो चिंतन करता है ना मेरे को छोड़ के अन्य की भक्ति ना करता है, जो मेरी भक्ति करता है और की भक्ति नहीं करे, तो बोले उसका योग मैं स्वयं करता हूँ, उसकी देखभाल का काम मेरा होता है। तो इसलिए भगवान ने ये बात कही। तो ये जो तुम्हारी वृत्ति है ना, ये वृत्ति बदलनी है बस। तुम रहोगे तो इसी शरीर में जब तक है, मगर इसके बाद नहीं, इसके बाद नहीं, क्योंकि तुम अपनी वृत्ति को ब्रह्म में मिला दोगे तो जैसे मानो आसमान से बूंद तो गिरी सत्ता के साथ, परंतु बूंद समुद्र में गिर गई, तो बताओ अब क्या होएगा? तो वहाँ उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। हम मुक्ति तो चाह रहे हैं, परंतु एक लोक चाह रहे हैं वहाँ हमारी हुकूमत चले। घने आदमियों की यही चिंता है, और इसी वजह से वो दुखी बोलते हैं और कहते हैं भाई एक अलग लोक मिलेगा, एक सत्ता मिलनी चाहिए, परंतु सत्ता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जब ब्रह्म वृत्ति होगी तो ब्रह्म में मिल गया। जैसे बूंद की समुद्र में ही वृत्ति होने से वो समुद्र में घुल गई, नौन की कंकड़ी समुद्र में घुल गई, तो जो घुल गया वो बताए कैसे कि मैं मुक्त हूँ। तो ऐसे ही मुक्ति के लिए ये कार्य करना पड़ेगा कि अपनी वृत्ति ब्रह्ममयी बनानी पड़ेगी। मैं शरीर नहीं हूँ, कैसे कहेंगे? ये जैसे नारियल का है, परंतु इसको हम बोलते हैं कप,
दूध के लिए कप है। मगर इसे बोलते समय हम ये कहेंगे कि ये मेरा कप है, ये मेरा कप है, और ये मेरा अचला कम्बल है, और ये मेरा हाथ है। ये 3 चीज़ मेरी हैं। तो ये दोनों मैं नहीं हूँ, ये दोनों मैं नहीं हूँ, ऐसे ही ये हाथ भी मैं नहीं हूँ, फिर ऐसे मैं पैर भी नहीं हूँ, फिर मैं कान भी नहीं हूँ। ये तो यंत्र है, जैसे एक तरफ से बोलना है, एक तरफ से सुनना है, तो इसकी अलग अलग जो स्थिति है वहाँ जो है ना वो श्रेष्ठ है। जैसे शरीर श्रेष्ठ नहीं है, शरीर तो जैसे मरते हैं सब फूंकने चल देते हैं। यदि श्रेष्ठ हो तो रख लेना, अलमारी में रख लें, किसी में आशुतोष महाराज का रख रखा है, मगर कोई जीवित थोड़ी होना है कोई। हाँ, नमो नारायण। ऐसे ही ये जो संसार है ना, ये संसार असत्य है, फिर भी सत्य भासता है। कारण क्योंकि अब फंसा हुआ आदमी क्या कहेगा, जैसे पिंजड़ा है तो सत्य, उम्र ज़्यादा लंबी होए तो और ना होए तो शीशे में बंद कर दो किसी प्राणी को, और जब उसे जाना होगा ना तो शीशा भी तोड़ जाएगा। जब जाएगा तो वो जाने वाला कौन है, उसके बारे में जानना, वही अपना स्वरूप है। हर एक जीव का जानना और होना ये 2 निश्चित बात हैं। जैसे तुम किसी को आवाज़ दो, भाई भाई सुनिए, हरिओम सुनिए, तो हरिओम नू करेगा, हाँ कि नहीं, तो उसको आवाज़ देते ही वो उधर, तो उसने सत्ता ले रखी है कि मैं हरिओम हूँ। जैसे इस संसार में जब हम आए थे ना, उस समय ना तो हमारा ये नाम था, और ना हमारा ये पता था, और ना हमारा कोई परिवार था। संसार में आए, हमें पता लगा कि ये मेरा नाम है, ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप हैं, ये सब मेरा जितने भी मेरे हैं सब दूर हैं, और जो मैं हूँ वो मैं हूँ। उसके लिए क्या टेंशन है, वो तो हो ही। कोई यूँ कहे वो भाई इसलिए तुरंत सुनेगा, हाँ बोले मैं कह रहा हूँ सुनना है ना तू, बोले हाँ पूरी सुनना हूँ मैं, एक बात भी नहीं छोड़ रही, सारी सुनना हूँ। तो वो जो सुनने वाला है ना चेतन देव, और चेतन देव ही खुद है। ये तो एक बंगला है, ये तो एक गाड़ी है कि नहीं, ये तो सराय है, यंत्र है। तो जैसे तुम लोग चल के आए तो गाड़ी बाहर खड़ी कर दी, तुम यहाँ आ गए, तो उस गाड़ी की जहाँ तक म्याद है ना, सीमा है, वो वहाँ तक आएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। जैसे घने आदमी कार को उसमें खड़ी करते हैं अपने गेट के अंदर तो कर ली, मगर कमरे में ना करेंगे, कमरे में भी कर लेगा मगर बेड के ऊपर ना करेगा कि नहीं, क्योंकि उसकी सीमा है और सीमा से आगे नहीं जा सकता। ऐसे ही इस शरीर की सीमा है, ये हमारी मर्जी हुई ना तो ये हलेगा, और हमारी मर्जी ना हो तो नहीं बैठा रहेगा। अरे गाड़ी जब चलती है जब उसका कोई चालक होता है, और उसका चालक ना हो ना तो गाड़ी ना चलेगी। कि चला लेगा, चाबी लगाएगा कौन, चालक। स्टार्ट करेगा चालक, चाहे तोड़े चाहे फोड़े, मगर चालक ही चलाएगा। ऐसे ही इस शरीर को जो हम हैं हम ही चला रहे हैं, और ये हमारा घर है, ये हमारा गाड़ी है, ये हमारा बंगला है। तो ये जो हमारा है ना, ये हम नहीं है, हमारा है। जैसे संपत्ति हमारी है तो हम संपत्ति थोड़ी हैं, हम तो अज्ञान में खो गए। यहाँ आए तो थे कुछ और करने, और यहाँ फंस गए, ये संपत्ति मेरी वो संपत्ति मेरी। अरे भले आदमी, ये तेरी होती, तेरे से पहले भी तो थी ये, और आगे भी रहेगी। एक जगह में गया भ्रमण करता करता, एक लड़का आया, बोला महाराज जी कहाँ से आए? मैं बोला मेरे को ना बेरा। मैंने कह दिया मेरे को नहीं बेरा भाई, कहाँ से आए, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कोई मेरे को पता नहीं। मैं बोला तेरे को पता है? बोले हाँ। मैंने कहाँ से आया? बोले इस गांव से आया। मैंने उम्र कितनी हो गई? बोला 26 साल। मैं 26 साल पहले कहाँ था? 26 साल पहले भी तो कहीं होगा, तो 26 साल पहले कहाँ था? तो अब वो चुप हो गया। मैं बोला ये तो टेम्परेरी है, तेने मान रखा है कि ये मेरा है। जीव यहाँ 70 साल के लिए आ जाए तो नू सोचे मेरा हो गया। और ये बताना धीरे 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 धीरे, बहुत सारे आदमी बड़े बूढ़े जो होते हैं ना, नू कहते हैं, बोले महाराज जी कुछ ना समय काट रहे हैं। अरे समय नहीं काट रहे तुम, समय तुम्हें काट रहा है। तुम पढ़ के सो जाओगे समय तब भी चलेगा,
किताब खोल के पढ़ने लग जाओगे समय जब भी चलेगा, ध्यान में बैठ के समय जब भी चलेगा। समय तो सबको काट रहा है और लोग क्या हम समय काट रहे हैं, लोग कहते हैं हम समय काट रहे हैं। बस समय काटा नहीं जाता, समय तो अपने आप चल रहा है। तुम 10 घंटे सो जाओ, तो ये चक्कर है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये संपत्ति में लालच लगा रहेगा। ये मेरा घर है, ये मेरा खेत है, ये मेरी संपत्ति है, इसे नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। और ये पता ना तू देगा कुराजी देगा, राजी राजी नहीं कुराजी देगा। तो इसलिए वो जो है उसमें फंसा हुआ है। अब उससे जब निकलेगा, जब उसे ज्ञान होएगा कि ये जो मैंने लगा रखा है ये तो खामखा का पतंगा है, मैं तो उल्टा फंस गया इसमें, मेरे को निकलना है। निकलेगा कैसे? ऐसे निकलेगा, ए मेरी मूंगफली मेरे से लगे, मैं थोड़ी मूंगफली, और ये मेरा कप, ये मेरा कंबल, ये मेरा हाथ, ये मेरी नाक, ये जितने भी मेरे तक चलेगा ना, वहाँ तक तुम नहीं हो। कई बार आदमी बाहर की बातों में तो समझ जाएगा ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, परंतु 4 अंदर के हैं। वो कौन से हैं? और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार यहाँ आगे खो जाता है। कभी कभी तो साधना ना करी ना तो फंस जाता है, दुखी हो जाता है। मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, चित्त हूँ, अहंकार हूँ, मैं कौन हूँ? मगर जब शांति से बैठेगा ना तो तब पता लगेगा। जैसे मन में आई आज तो भाई भिक्षा में सूखी रोटी मिलनी चाहिए, नहीं, मन ने संकल्प करा। अब बुद्धि ने निर्णय लिया, बोले क्यों? बोले भाई इसलिए चाहिए कि अब ज़्यादा घी बढ़ गया शरीर में, मतलब चिकनाई ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए मेंटेनेंस करना है, कम करना, उसे खत्म करना, बढ़ने से और रोकना है। तो सूखी रोटी मिले तो बुद्धि ने फिर कह दी कि ठीक है भाई सूखी रोटी मिल जाएगी। मगर चित्त काम करेगा ना कुछ, चित्त ने काम करा, चित्त ने जा सीधे सूखी रोटी के फोटो देने लग गया। ये फोटो मन नहीं देता, जैसे कैमरा फोटो देता है, तुम थोड़ी देते हो, तुम देते हो? कैमरा फोटो देता है, ऐसे ही चित्त फोटो देता है। लोग कहते हैं धर्मराज के यहाँ इतनी बड़ी वही कहाँ से आई, सबका हिसाब है। अरे कुछ हिसाब नहीं है, तुम्हारा जो चित्त है ना, तुम्हारे चित्त में जो जो कर्म कर रखे हैं तुमने, वो सब फीड हैं, बस उन्हें तो निकाल के तुम्हारी चिप और कंप्यूटर में डालनी है। कंप्यूटर में डालते ही वो सारी फिल्म आ जाएगी। तूने ये करा था, ये करा है, ये पुण्य है, ये पाप करा, इतने पाप इतने पुण्य, टोटल मार दिया, हिसाब कर दिया। अब बता किधर जाएगा? तो तुमने कहा स्वर्ग में भेज दो तो स्वर्ग में चले जाएगा, और नरक में चला जाएगा तो नरक में जाएगा। तो ये जो है चित्त का काम है, क्या? चित्र देना। और अहंकार क्या करता है? अहंकार उसमें पुष्टि देता है, उसको पुष्ट करता है, बोले हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। बुद्धि कुछ ना कह रही, अहंकार कह रहा है। और कई बार फिर अकेले में होगा ना, तूने भाई तेरा मिथ्या अहंकार है, ये तेरा अहंकार झूठा है, तू गलत कर रहा है, ये बात गलत है तेरी। जब एकांत में बैठा होगा जब आएंगी ये बात। तो अहंकार लास्ट है। इसके बाद है मूल प्रगति। मूल प्रगति मतलब आज से पहले से जो चली आ रही है ना हमारी आदत, जिसके कारण हम बार बार आ रहे जा रहे हैं, ये मूल प्रगति है। मगर वो मेरी नहीं है, वो मेरी है, मैं प्रगति भी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ फिर? मैं इसको भी जानता हूँ। तो मूल प्रगति के ऊपर है आत्मा, और वो हो तुम। अब कैसे कहोगे कि हम आत्मा हैं? अब देखो, ये फूल की माला है, इस माला को फूल ने धारण कर रखा है या धागे ने? ये धागे ने धारण कर रखी है। ऐसे ही पूरे विश्व को एक परमात्मा ने, धागे ने, वही धागा है पूरे संसार को धारण करने वाला। ये पूर्ण ज्ञान होने पर ये जो मैंने बताई थी ना, कंकड़ी समुद्र में घुल गई और उसकी सत्ता खत्म हो गई। ऐसे ही हमारी जो सत्ता है ना कि मैं मनुष्य हूँ, अब मनुष्य अगले बार सुअर बनेगा, क्या होएगा, क्या खाएगा भाई? मगर अब मनुष्य है। तो ये जो धागा है ना, धागा ही परमात्मा है जो इस माला को धारण किए हुए है, जो माला को धारण किए हुए है वो परमात्मा है। और उस परमात्मा की वजह से ही सारे काम हो रहे हैं जो कहना वैज्ञानिक को कर रहे हैं। वैज्ञानिक कर तो रहे हैं मगर वैज्ञानिक नहीं कर सकते।
इससे करवाने की शक्ति भी वही दे रहा है, इससे करवाने की शक्ति दे रहा है। जैसे काले बाल करने की वो है औषधि, काले बाल कर लिए, चलो हो गए काले बाल, मगर कितने दिन, महीना 2 महीना फिर सफ़ेद आएंगे, क्योंकि उसकी मूल स्वभाव तो वही हो गया ना सफ़ेद। और तो सफ़ेद आएंगे बाल, काले थोड़ी आ जाएंगे, काले तो ऊपर से कर लिए पॉलिश करके। तो ये विज्ञान तो पॉलिश कर रहा है, मगर सार परमात्मा है, ना वैज्ञानिक ना कोई और, जो हजारों साल से है। देखो ज्योतिष है, ये ज्योतिषी उसको देख के बता देते हैं इस दिन इतने दिन बाद ग्रहण पड़ेगा, ऐसा होएगा, 1 साल पहले ही गणना हो जाती है। तो वो आंकड़े हैं ना, वो ऋषियों ने दे रखे हैं, ये आंकड़े ऋषियों ने दे रखे हैं। ये आंकड़ा पितामह भीष्म जानते थे, तो पितामह भीष्म ने पांडवों के लिए कहा भाई उनकी तो अवधि पूरी हो गई, उनकी तो अवधि पूरी, तो बोले हिसाब लगाओ। दुर्योधन बोला हिसाब लगाओ, हिसाब बताओ कैसे हो गई। और पितामह भीष्म ने हिसाब बताया। इस जब सूर्य मकर इस पे चल रहा था, राशि पे, मकर राशि पे, और इतने साल गुजर गए और अब फिर यह मकर उसमें आ गया, और 13 साल बाद ये मकर में फिर पड़ा है। तो अब इसकी अवधि पूरी हो गई, अब इसका टाइम पूरा, तो वो आंकड़े से बता देते थे। तो ये है, तो अपने आप को जानना परम आवश्यक है। क्यों? जैसे ऐसे बैठ गया कोई अनुगर राम 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 राम, मगर राम राम तो करा और चित्त घूम गया, चित्त घूम गया विदेश में, तो फिर क्या होएगा? फिर तो फंस गया ना, है नहीं, फंस गया। तो जो चित्त है ना वो घूम रहा है। तो कबीर ने कहा कि जिब्या तो मुख में फिरे, जिब्या तो मुख में फिरे, माला तो कर में फिरे, जिब्या फिरे मुख माही, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। तो और ये है ना फंसना, यही है कि माला चल रही है कहीं, मन चल रहा है कहीं, अब मन माला का मेल नहीं मिल रहा, तो राम 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 करते रहो, श्रद्धा नहीं है वहाँ। श्रद्धा होएगी तो तुम माला लो मत लो, बैठ जाओ, तो उसमें श्रद्धा होने से हृदय में भाव आने लगेंगे, और भाव आते ही मनुष्य फिर उधर को चलने लग जाएगा। जैसे भक्ति है ना, भक्ति आसक्ति है, जब जीव परमात्मा में आसक्त होता है तब भक्ति होती है, और आसक्ति ना हो तो एक तुलसीदास ने लिखी 2 लाइन कि जाने बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए न प्रीति। यदि हम जब तक किसी बात को जानेंगे नहीं, तब हम जब तक हम प्रतीत नहीं होगा हमें सत्य क्या है असत्य क्या है। जानने के बाद में सत्य का ज्ञान हो गया तो प्रतीत हो गया, और बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति। जब प्रतीत हो गया तो प्रीति हो गई हमारी, हमें पता लग गया ये बाबा जी ठीक है, ये गृहस्थी ठीक है, ये आदमी ठीक है, ये पेड़ बढ़िया है, ये मंदिर बढ़िया है। ऐसा करके जब हमने सत्ता दी, हमें प्रीति जब हुई, जब हमारे को ज्ञान हो गया, पहचान हो गई, जान गए हम, तो जानने से हमारे को प्रीति हुई, प्रतीत हुआ, प्रीति हो गई। मगर आगे कहा कि बन प्रतीत हो नहीं प्रीति, जब तक प्रतीत नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं होगी। प्रीति के लिए प्रतीत होना जरूरी है। जैसे सब लोग फ़ोन रख रहे हो, मगर फ़ोन का तुम्हें फ़ायदा दिख गया, इससे ये फ़ायदा है, तुम्हें प्रतीत हो गया फ़ायदा है इसमें, तो तुम सब फ़ोन रख रहेगा आज। और यदि ये बात ना हो तो कोई रखेगा? तुम्हें मैं एक पत्थर का दे देता हूँ टुकड़ा, तुम 4 दिन हो नहीं सकते उसे, 4 दिन पहले ही फेंक दोगे, भाई के बाबा जी ने दे दिया, दिमाग खराब। क्यों? कोई फ़ायदा तो है नहीं रहा, कोई फ़ायदा तो बेनिफिट तो हो जाए। तो ऐसे बेनिफिट हो रहा है ना, तो मनुष्य मानेगा कि भाई फ़ोन से फ़ायदा है, और फ़ोन से फ़ायदा ना हो तो कौन रखेगा? तो ये चक्कर है इस संसार का। ऐसे ही ये जो आत्मज्ञान है ना, अपने आपे का ज्ञान, ये जब खुद को हो जाता है ना, तब उसमें मस्ती आने लगती है, फिर वो मस्त हो जाता है। और ज्ञान ना हुआ ना, तो फिर बाबा जी तो हो गया, लाल कपड़े तो पहन लिए, मगर बिना ज्ञान के कच्चा रह गया। जैसे कि एक बाबा जी था, और 2 आदमी गए सेवक, बोले कि महाराज जी नमो नारायण भाई। बोले आम खा लो भाई। दशहरी आम था, बड़ा ले दिया,
और बोले महाराज जी आम तो बहुत मीठे हैं, कहाँ से कैसे होते हैं ये? बोले ये होते हैं ऐसे कि ऐसे गुठली को ले जाके तुम थोड़ी खाद किसी जगह में डाल देना, दबा देना, और ये अपने आप उपज जाएगा। एक उनमें सब्रदार था, एक बेसब्र था। तो उन्होंने क्या किया, एक ने तो जैसे दबा दिया ना, तो वो देखता रहा कि उपजेगा उपजेगा उपजेगा, उसका उपज आया, उसका पूरा पेड़ भी हो गया, आम खाने भी मिलने लगे। मगर एक था बेसब्र, वो आज दबाया, कल जाके फिर को दे रहा, बोले उपजी नहीं उपजी, फिर दबा दिया, फिर अगले दिन खोला और रोज मिट्टी में से निकाल ले गुठली को और ऐसे करके फिर दे, बोले उपजी नहीं। तो अब वो क्या कहेगा, महात्मा को बुरा कहेगा, और बाबा जी ने देखो कि सांग करवा दिया, बताओ, अरे पेड़ उपजाई नहीं, और ये नहीं कहेगा कसर हमारी है। तो ऐसे ही जो साधना है ना, इस साधना में जो लगा रहेगा ना, वो तो चला जाएगा। और जो बार बार उठा के देखेगा ना, भगवान प्रकट ना हुआ, आत्मा प्रकट ना हुई, मन शांत ना हुआ, कोई फायदा ना हुआ, तो वो इसमें घुसा घुसा एक दिन छोड़ के बैठ, छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। अरे सब महात्मा पागल बनाते हैं, भगवान है ही नहीं। ये जो ऐसे कहते हैं भगवान नहीं है, उनसे ये पूछो तू है। एक आदमी आया मेरे जोरे, बड़ा नास्तिक, बोला भगवान नहीं है, कुछ नहीं, सब बेकार है, सब दिमाग खराब कर रखा है, सब कोई नहीं है ही नहीं कोई परमात्मा। मैं बोला तू है नहीं है, तू है कि नहीं है? बोला हूँ, मैं हूँ। मैं तू है तो तू कौन है? बोले मैं आदमी हूँ। मैं बोला यही तेरी अविद्या है, यही अविद्या है, प्रज्ञा नहीं आई, ज्ञान नहीं आया, जो छुपा हुआ है वो प्रकट नहीं हुआ। अरे तू शरीर है तो फिर ये जो दुनिया के मरघट में जल रहे हैं आदमी, वो कौन है? जो मरघट में जल रहे हैं वो कौन है?